सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठामः। व्याकरण उपविषयः अहं माहेश्वरसूत्र इति पठितवन्तः। अद्य माहेश्वरसूत्र आधारितः प्रत्याहारः निर्माणं कस्यां क्रियते इति पश्यामः। आज हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहार कैसे बनाते हैं उस विषय को जानेंगे, उसको देखेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं उसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, माहेश्वर सूत्र जब तक हमें याद नहीं है तो हम प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने आपको प्राथमिक ज्ञान में लिखाया था कि हमारे जो प्रत्याहार होते हैं वो कितने होते हैं, 42 अर्थात 42, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं द्विचत्वारिंशत्। 40 को चत्वारिंशत् और द्वि लगा दिया 42 है तो द्विचत्वारिंशत्। मैंने संख्या आपको लिखाई है, तो संख्या भी हमें संस्कृत में याद होनी चाहिए कि 42 हम प्रत्याहार लिखते हैं तो आगे से हमें 42 को संस्कृत में क्या लिखते हैं ये भी आना चाहिए, क्योंकि संख्या आपको लिखाई गई है और अब भी लिखाई जाएगी। ठीक है, संख्या को भी ध्यान में लेंगे कि संस्कृत में किस प्रकार संख्या हमें 100 तक याद होनी चाहिए। तो 42 को हम क्या कहते हैं, द्विचत्वारिंशत्। क्या कहते हैं, द्विचत्वारिंशत्। अब देखते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन, अर्थात विस्तृत वर्ण का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। कोई विस्तृत वर्ण है उसका संक्षिप्त में, ठीक है, संक्षेपीकरण करना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार बनाते समय माहेश्वर सूत्रों के हलित वर्णों को छोड़ते हुए, मैंने आपको पहले भी बोर्ड पे समझाया था कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं उस समय क्या करते हैं, जो हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिस प्रकार, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये माहेश्वर सूत्र है हमारे, है ना, माहेश्वर सूत्र हैं हमारे, ये क्या है, माहेश्वर सूत्र। अब इन माहेश्वर सूत्रों को क्या कह रहा है, हलित को छोड़ते हुए, इन हलंत वाले वर्ण हमारे माहेश्वर सूत्र में नहीं आते। इन वर्णों को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, पीछे के वर्ण हमारे नहीं आते हैं। जैसे अभी आपको बताया जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई है, द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो प्रत्याहार आता है वो आता है अक प्रत्याहार। ठीक है, अक प्रत्याहार में हमें माहेश्वर सूत्र, मैंने कहा सबसे पहले याद होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम प्रत्याहार बनाते हैं। अब हमने देखना है अ से क तक कहाँ तक आ रहा है, अक। ठीक है, अक प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अ से क तक। यहाँ देखा हमने, माहेश्वर सूत्र में गए और माहेश्वर सूत्र में देखा कि अ से क तक कहाँ तक आ रहा है, उसके बीच अ से क तक। ये हो गया हमारा पहला प्रत्याहार, मान। ठीक है, पहला प्रत्याहार क्या है हमारा, अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के अंदर हमने कितने वर्ण को लेना है, पीछे के हलित वर्ण को छोड़ देना है, हलित वर्ण को नहीं लिखना है। बहुत ही सरल है हमें प्रत्याहार बनाना। इसी में से जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं के अंतर्गत हमारे क्या बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं, और इन्हीं के बीच से हम वर्ण लेते हैं। जैसे हमने कहा अ से क तक अक प्रत्याहार, सबसे पहले तो अ, ई, उ, और जो हलित वर्ण होता है उसको छोड़ देंगे। अ, ई, उ, री और री तक आएगा। क भी क्या है, हलित वर्ण है। पीछे के जितने भी वर्ण होंगे वो क्या होंगे, हलित वर्ण होंगे, और इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अ से अक प्रत्याहार, सबसे पहले हमने क्या बताया, अक प्रत्याहार। अ से क तक जितने भी वर्ण आए इनके बीच, अ, ई, उ, री, लृ तक जितने वर्ण आए वो किस में आए, हमारे अक प्रत्याहार में आए। ठीक है, दूसरा है हमारा, जैसे देखो अ, ई, उ, री, लृ। अब ए, अ, ई, उ, री और लृ, ये किस में आए, हमारे अक प्रत्याहार में। बताया मैंने आपको, अ से क तक, और पीछे के हमने क्या करना है, जो हलित वर्ण है उनको छोड़ देना। दूसरा है हमारा अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार को हम कहाँ तक लेंगे, 2 अण आएंगे हमारे इसमें। एक अण आएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, अभी बताती हूँ। अब आया दूसरा प्रत्याहार, क्या आया हमारा, अण प्रत्याहार आया। अब यहाँ अ से लेकर के कहाँ तक आएगा अण प्रत्याहार, यहीं तक। एक अण यहीं तक आएगा, अ से आई उण तक। ठीक है, एक अण कहाँ तक आएगा, अ से ण तक। दूसरा जो अण आता है ये अ से और अण तक, यहाँ तक, ये ण तक आता है।
ठीक है, जिसको हम दूसरे प्रत्याहार के अंतर्गत लाते हैं। सबसे पहले हमने अक प्रत्याहार बनाया। अब अक प्रत्याहार के अनुसार हम क्या बनाएंगे, अण प्रत्याहार बनाएंगे। सबसे 2 अण आएंगे, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ अणों क्या है 2 बार है। तो हम इस अण के अंतर्गत सिर्फ क्या लाएंगे, इस प्रत्याहार अ ई उ, 3 ही शब्द आए ना। अण को तो णों को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि णों क्या है हमारा हलित है। हलित को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आया समझ में। ये हो गया एक प्रत्याहार बना हमारा अण प्रत्याहार। अ से णों के बीच अ ई उ, सिर्फ कितने आए, अ ई उ। अब दूसरा, इसके बाद तीसरा प्रत्याहार हमारा क्या है, अण प्रत्याहार है। अब ये अ से लेकर के णों तक कितने वर्ण आ रहे हैं, अ से णों तक 2 अण हो गए ना। एक तो अ से णों तक, दूसरा अ से णों तक। फिर आएगा अ ई, इस णों तक कितने प्रत्याहार, कितने वर्ण है, अ ई उ, पीछे के छोड़ दो हलित, रील री पीछे को छोड़ दो, ए ओच, हाई व र ल, हाई व र ल तक आएंगे। देखो अण प्रत्याहार में कैसे आए हमारे, पहले में तो अ ही आए, जैसे मैंने आपको बताया। अब अण जो नीचे वाला अण है, इसमें क्या आया हमारा, अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, य ह, य व र ल तक आए ना। अण प्रत्याहार में आया समझ में। उससे पहले हमारा था अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार भी हम अ से लेंगे। अ से अच प्रत्याहार हमारा कैसे आएगा, अ से लेंगे और चौ तक, ठीक है। अ से कहाँ तक लेंगे, चौ तक। अब चौ कहाँ पे है, ये है ना, चौ आया। अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, आई औ तक आया समझ में। आई औ तक आया हमारा। तो ये हमारे किस प्रत्याहार में आए, यहाँ पे ये हमारा आ गया अच प्रत्याहार। आया नहीं आया, अच प्रत्याहार में आ गया इतना हमारा। तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, हर प्रत्याहार को बनाना है, कहाँ से कहाँ तक दिया। फिर आता है हमारा 5वां अट प्रत्याहार। अब वही लेना है हमने, सिर्फ जहाँ तक बोला गया है वहाँ से ही वर्ण को लेना है, ठीक है। अट प्रत्याहार कैसे बनाना है देख लीजिए। अब देखो अ से अट कह रहा है टॉ तक, अ से लास्ट कहाँ है, जो भी प्रत्याहार होंगे हमारे यहाँ पीछे के हलित तक होंगे, अ से टॉ तक। फिर हमने लिया अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, ह य व र, टॉ तक हो गया। यहाँ टॉ को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसी के अनुसार हमें क्या करना है, प्रत्याहार बनाना है। अगला प्रत्याहार है हमारा, ये तो हमारे अ से होगी। अम प्रत्याहार कभी कभी बीच में भी आ जाता है। अब देखो अम प्रत्याहार है, अम कहाँ तक है, अम प्रत्याहार को देखेंगे, अम कहाँ से है, अ से लेकर के कहाँ तक है, म कहाँ दिख रहा है, यम गणनम। आया समझ में। फिर वही लेंगे, अ ई उ, रील री, ए ओ, ए औ, ह य व र ल, य म ग ण न। तो य अम प्रत्याहार तक हमारे पूरे आगे आए समझ में। दोबारा तिबारा रिपीट होते जाते हैं ये, जहाँ से पूछा जाता है आपको। आए समझ में। अब इसके बाद आता है हमारा अल प्रत्याहार। अ से सीधा अल, अ से बहुत लंबा प्रत्याहार अल प्रत्याहार। देखिए कहाँ से कहाँ तक आता है। अल प्रत्याहार हमारा आ जाता है अ से लेकर के लौ, पूरे जितने भी हमारे माहेश्वर सूत्र हैं लौ तक। आया नहीं आया, अ से लौ तक, अ ई उ, रीली, पूरे जितने लेने हैं। और पीछे के हलित वर्ण सब लोग छोड़ देंगे, पीछे के हलित वर्ण नहीं आएंगे और सीधा ह तक आएगा अल प्रत्याहार। आया समझ में। इस तरीके से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब देखो बीच के प्रत्याहार कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने लिया, अब आया हमारा अस प्रत्याहार, फिर वैसी लेना है हमने 100 जहाँ पे होगा। अब देखो अभी से लिया ना, अभी तक तो ओ आ रहा था। अब लिया इक प्रत्याहार, इक। अब हमने देखना है इक प्रत्याहार कैसे लिया है, इक कहाँ से लिया है। ये है ना, ई लिया है और क तक लिया है। इक, क कहाँ है, इक, ये यहीं पे। अब हम क्या लिखेंगे, ई से लिया है, क तक लिया है, तो ई उ रील री, क को छोड़ देंगे, ण को छोड़ देंगे हलित वर्ण। इस तरीके से बीच से भी हमें क्या पूछे जाएंगे,
प्रत्याहार पूछे जाते हैं और बीच से भी प्रत्याहार लिए जाते हैं। इच प्रत्याहार चौ तक आएगा और पीछे के वर्ण, तरीका क्या है प्रत्याहार का, पीछे के हलित वर्ण हमारे छूटे जाएंगे और सब हमारे क्या आने चाहिए, बीच के वर्ण को हम लेते जाएंगे। तो मैं आपको आज प्रत्याहार इतना मैंने समझा दिया है और आपको पहले भी समझाया। आप खुद भी घर में कोशिश करोगे कि प्रत्याहार कैसे बने हैं, मैंने आपको बता दिए हैं हिंट, मैंने 4-5 प्रत्याहार आपको, 6-7 प्रत्याहार आपको समझा दिए। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाते हैं। तो घर में एक बार आप लोग माहेश्वर सूत्र को याद करके और प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार से करना है इसको देखेंगे। मैं तो आपको प्रत्याहार भेजूंगी, लेकिन एक उतारना ही आपका मकसद नहीं है, आपको समझना भी है और फिर उसके अनुसार आपको खुद भी प्रत्याहार बनाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगले दिन मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी। एक दिन में आपका होमवर्क यही है कि आप इनको याद भी करेंगे। ठीक है, अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।